हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 57, जो कि सामाजिक विज्ञान में भूगोल से है। चैप्टर फर्स्ट, भारत आकार और स्थिति। वर्कशीट शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में आपको मानचित्र कार्य के बारे में बताया गया है। ये वर्कशीट काफ़ी आसान है, क्योंकि आप शुरू से छठी से लेकर इस मानचित्र को आप करते आ रहे हैं, जो कि भारत के राजनीतिक मानचित्र से है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई ये वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 57 है। क्लास है 9th। विषय है सामाजिक विज्ञान में भूगोल पार्ट 1, भारत आकार और स्थिति। सभी स्टूडेंट यहाँ पर अपना नेम फिल करेंगे। यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नेम फिल करेंगे। ये जो वर्कशीट है ये 24/11/2020 की वर्कशीट है। ये आज की वर्कशीट काफ़ी आसान है, क्योंकि ये भारत के राजनीतिक मानचित्र से संबंधित है। आप नीचे देख पा रहे होंगे कि जो तीर लगा हुआ है यहाँ पर क्या है, आपको क्या है, कुछ स्टेट का नेम फिल करना है। जो जिस स्टेट में ये तीर बनी हुई है उस स्टेट में आपको उसका नेम फिल करना है। ये वर्कशीट इसलिए आसान है बेटा, क्योंकि इसको आप क्या है, छठी क्लास से करते आ रहे हैं, जो भारत की राजनीतिक मानचित्र है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वर्कशीट को बहुत ही आसानी तरीके से कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की इस वर्कशीट को। आपको करना क्या है बेटा, इस वर्कशीट में क्या है, जो यहाँ पर एरो या तीर का निशान लगा हुआ है, इस स्टेट को आपको पहचानना है और यहाँ पर दुकान पे एक ब्लैंक मैप लेकर उसमें फिल करना है। पहचानने के बाद आप क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप कुछ मैप से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है जो आपको इसमें लिखना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वर्कशीट को, जो कि हमारे मैप से संबंधित है। बेटा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो भी एरो लगा हुआ था वहाँ पर हमने नेम फिल किया था। ये जैसे जो ये यहाँ पर एरो जो लगा हुआ है ये आपका कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आज जो ये आपका एरो है ये आपका पंजाब है, ये आपका राजस्थान है। इस एरो पे आप क्या भरेंगे, गुजरात लिखेंगे बेटा। ठीक इसके नीचे हम जब आएंगे तो ये आपका क्या है, महाराष्ट्र है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका तेलंगाना राज्य है। जो ये एरो आपका है जो बंगाल की खाड़ी की तरफ है, ये आपका क्या है, पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। इधर आप पूर्व की तरफ जो देख रहे हैं ये जो आपका कौन सा है राज्य है, ये असम है। तो इस राज्य की लोकेशन आप बहुत ही अच्छी तरीके से देख लीजिए, क्योंकि बेटा ये एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सब पहले से ही लर्न होगा। अगर नहीं भी है तो आप ब्लैंक मैप लेके इसकी प्रैक्टिस आप करिए, क्योंकि इसकी लोकेशन जो है अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्योंकि अगर बेटा आपको स्टेट की अगर लोकेशन नहीं पता होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन को आप गलत कर लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कुछ नीचे के मैप को। ये तो यहाँ पर आपको क्या फिल करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा, ये महाराष्ट्र आपका हो गया था यहाँ पर। फिर सबसे भारत के सबसे दक्षिण में आप देख रहे हैं कि ये केरल राज्य है। फिर इधर आप क्या है, तमिलनाडु को फिल करना है आपको। ये आपका तेलंगाना है, ये आपका पश्चिम बंगाल हो गया, ये आपका असम हो गया, ये आपका राजस्थान। तो ये मैप में जो जहाँ जहाँ एरो दिया हुआ था तो वहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से उस स्टेट की पहचान कर लिया है। तो आप क्या करेंगे, ब्लैंक मैप में ऐसे ही आपको फिल करना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं नीचे के क्वेश्चनों को जो मैप पे आधारित है। ये बेटा आपके कुछ मैप से संबंधित क्वेश्चन हैं, जिसे क्या है आपको आसानी से कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन जो बहुत ही आसान है, आपसे गलत नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। मतलब कि साइज, आकार, आकार के आधार पर सबसे बड़ा जो राज्य कौन सा है उसका नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य आपका क्या है, राजस्थान है। तो यहाँ पर इसे मैंने लिख दिया है, आपने इसे कॉपी में लिख लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन बेटा है हमारा, किस राज्य की राजधानी चेन्नई है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य की राजधानी जो है चेन्नई है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो तमिलनाडु है इसकी राजधानी क्या है, चेन्नई है। तो अपनी कॉपी में इसका आंसर आप लिख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम छोर पर अरब सागर के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर क्या है, केरल है। इसका भी आंसर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य की राजधानी कोलकाता है। तो बेटा ये जो कोलकाता जो राजधानी है ये आपके पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो इसे भी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। पाँचवा क्वेश्चन हमारा है, उत्तर पूर्व में स्थित एक राज्य का नाम लिखिए। तो बेटा उत्तर पूर्व में कई राज्य आते हैं, जहाँ पर मैंने ये लिख दिया है यहाँ पर। इसमें से आप किसी भी एक राज्य का नाम
लिख सकते हैं, चाहे असम के लिख लीजिए, चाहे अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम या त्रिपुरा। इनमें से बेटा आप किसी भी एक राज्य का नाम लिख लीजिएगा, जो आपको आसान लगे वो आप लिख लीजिएगा। तो बेटा इस टाइम में क्या है, कोरोना का संक्रमण थोड़ा कुछ बढ़ रहा है, तो घर पे रहिए और स्वस्थ रहिए, 2 गज की दूरी बनाइए। जहाँ पर भी बाहर आप निकल रहे हैं भीड़ भाड़ में, सबसे पहले क्या करना है आपको, तो बाहर निकलना ही नहीं है, क्योंकि बेटा घर में हम हैं तो सेफ़ है। जब ज़रूरत सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़ जाए बाहर निकलने के लिए, तभी आप बाहर निकलिए, वो भी क्या है सैनिटाइज़र मास्क का उपयोग करके और कुछ दूरी बनाकर। तो बेटा आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, हमें आपके उत्तर का जवाब रहेगा। तो ओके, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।